तो हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा 7 टाइप्स है, 7th नंबर का। वो होने वाला है कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने 6 टाइप्स बता दिया है। एडजेक्टिव में कितने टाइप्स? 6 टाइप्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 3 क्लासेस में। ये हमारा पार्ट 4 है। तो जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चनिंग करने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे हु हो गया, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, है ना, ऐसे सब। हाउ हो गया, हुज हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? ETC। और भी आते हैं, ये सभी क्या होते हैं? WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो यही सब होते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है ध्यान से देखना। अगर इसके बाद कोई, जैसा कि मैंने बताया था, एडजेक्टिव कब होगा? जब एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन लेता है। तो ये एडजेक्टिव कब होंगे? जब ये अपने बाद क्या लेंगे? एक नाउन लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहले जाएंगे? एडजेक्टिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स जो क्या किस काम आए? क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है हुज पेन इज दिस। अब देखने वाली बात यह है कि हुज आया है ना, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है, अभी इंट्रोगेटिव है। अब इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, या और भी कुछ है अलग से। तो देखो ये क्या लिया है? अपने बाद क्या लिया है? एक नाउन लिया है। क्या लिया है? नाउन लिया है। तो एडजेक्टिव ही तो अपने बाद एक नाउन लेता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? जो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर होता है, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हम लोग डिग्री देखने वाले हैं इसके, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद अब हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन सब लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे पहले के, कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है। जानते हो? ठीक है। नहीं जानते हो, जो लोग नहीं जानते वो भी क्लास में लास्ट तक बने रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी एडजेक्टिव में, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? देखो, जैसा कि मैंने बताया, पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव, ठीक। दूसरा कौन सा होता है? पहला। दूसरा कौन सा होता है? कंपैरेटिव। कौन सा होता है? कंपैरेटिव। और तीसरा कौन सा होता है? सुपरलेटिव। क्या है ये? सुपरलेटिव है। देख लेना ध्यान से, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इतने में पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। देखो, पॉजिटिव डिग्री जो है इसका यूज कब करते हैं हम लोग? नॉर्मली क्वालिटी किसी की बताने के लिए। क्या बताने के लिए? क्वालिटी स्टेट बताने के लिए। नॉर्मल सी, कि वो कैसा व्यक्ति है ना, या वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, वो चीज बताने के लिए किसकी यूज करते हैं हम लोग? पॉजिटिव डिग्री, किसी एक व्यक्ति के बारे में, है ना। एक और बात कि ये या तो किसी एक के बारे में बताई जाएगी, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। चलते हैं सेकंड नंबर पे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? देखो, कंपैरेटिव मतलब क्या? कंपैरिजन मतलब क्या? तुलना। अब एक बात बताओ, किसी से भी हम लोग जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, आजकल तो ये सब ट्रेंड में चल रहा है, किसी से कंपैरिजन करना, नॉर्मली सभी करते हैं, ये बड़ा ये छोटा, है ना। तो तुलना करना मतलब क्या? कि किसी से कंपेयर करना। अब खुद से तो कंपेयर करेंगे नहीं, क्लियर। कोई एक और चाहिए, यानी जब भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो उसमें
कितने लोगों की बात होगी? 2 लोगों की। कितने लोगों की? सिर्फ 2 लोगों की, यानी 2 थिंग्स या पर्सन आएंगे, 2 थिंग्स या पर्सन। क्लियर है ना? जिनसे कंपैरिजन होगा वही होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब क्या? सुपर मतलब सबसे ऊपर, यानी क्या? इन दोनों से सबसे ऊपर, यानी इसमें भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन कितने लोगों के बीच? बहुत से लोगों के बीच, है ना? किसके बीच तुलना होती है? मोर देन टू। पूरा परेशान करके रख दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है, वैसे तो क्लासेस रात में ही हो रही है, फिर भी बेचारे पढ़ने आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होता है? मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा लोगों की जब तुलना होगी तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे। यानी सुपरलेटिव मतलब थोड़ा सा समझ जाना, इसमें एक ही बार में समझ जाना कि इसमें बहुत से लोग बैठे हैं और किसी एक के बारे में बताया जा रहा है कि इन जितने लोग हैं उन सबसे बेस्ट क्या है? ये है, या उन सब की तुलना एक व्यक्ति से की जा रही है। बहुत से लोगों की तुलना एक व्यक्ति से की जाए तो उसमें कौन सा आता है? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? ये तीनों क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तरफ। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? अंकुश इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय। देखो, नॉर्मल बात कह दी गया है अंकुश के बारे में क्या कह दिया? नॉर्मल सी बातें बोल दी गई। कैसा बॉय है? स्ट्रॉन्ग बॉय है। एडजेक्टिव तो पहचानने आ गया होगा। अब एडजेक्टिव पहचानने आ गया होगा। तीनों होते हैं, यानी अंकुश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जो ये स्ट्रॉन्ग है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अंकुश इज स्ट्रॉन्गर देन राम। देखो, देन तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया। अंकुश की तुलना किससे की गई है? राम से की गई है कि अंकुश क्या है? राम से स्ट्रॉन्ग है, राम से स्ट्रॉन्ग है, तो क्या यूज हुआ है? स्ट्रॉन्गर। तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा? कंपैरेटिव। ओके, अंकुश इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। देखो, क्लास में जो क्लास है, क्लास में बहुत बच्चे होंगे। क्लास में क्या होगा? बहुत बच्चे होंगे, क्लास में बहुत बच्चे होंगे, ठीक। उसमें से अंकुश को निकाल दिया गया। निकालना मतलब बाहर नहीं, अंकुश को निकाल दिया गया। अब अंकुश को क्या बोल दिया गया? क्या बोल दिया गया अंकुश को? कि जो अंकुश है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे बलवान है अपने क्लास में। कुछ लोग तेज होते हैं पढ़ने में, कुछ लोग शरीर से भी बलवान होते हैं, तो बोल दिया गया स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है ऑफ द क्लास, अपने पूरे क्लास में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है। तो ये हो जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें कोई भी दिक्कत रही होगी, कमेंट आप खुला ही है, आप बता सकते हो, उसमें अपना डाउट जो भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना है। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब एडजेक्टिव में जो भी टाइप्स रहेगा देख लेते हैं। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ वर्ड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे लिटिल हो गया, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, है ना। इन सब के डिटेल में जानेंगे कैसे यूज होता है ना, अगली क्लास में। ओके, तो इसमें से कोई भी डाउट रहा हो कमेंट में जरूर बताना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, क्लास लेने के शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट।